10th मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। क्लास 10th मैथमेटिक्स सांख्यिकी पर चर्चा कर रहे हैं। सांख्यिकी में हम माध्य कैसे निकाला जाता है ये पिछले वीडियो में अच्छे से समझा दिए हैं और कुछ क्वेश्चंस लेकर भी सॉल्व कर दिए हैं। इस चैप्टर में और इस वीडियो में हम बहुलक कैसे निकालेंगे उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुलक कैसे निकालेंगे और साथ में माध्य भी निकाल लेंगे, देखेंगे क्योंकि दोनों सीखे हैं। माध्य सीख चुके हैं, बहुलक सीखेंगे फॉर्मूला पर। इससे छोटा वाला जो था बहुलक जो आसान वाला था वो तो पढ़ा दिए इंट्रोडक्शन में ही। अब यहाँ पर बहुलक फॉर्मूला से कैसे लाएंगे वो देखिए। बहुलक निकालना है, ठीक है, इसको अंग्रेजी मॉडल कहते हैं, एमओ से सूचित करते हैं। बहुलक एक प्रश्न हमने 14.2 का पहला प्रश्न लिए हैं। इसमें जो है बहुलक और माध्य निकालने के लिए कहता है। कुछ इस टाइप से क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आयु वर्षों में 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। रोगियों की संख्या यानी बारंबारता दिया है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। हमको कहता है बताइए बहुलक और माध्य। कुछ नहीं है, आसानी से बनेगा, बस देखते रहिए होता है क्या, समझ, कुछ नहीं है इसमें। चलिए देखिए बहुलक। जब ये आपको बहुलक ज्ञात करने के लिए कह दे तो पहला स्टेप में आप याद रखिए कि हम बारंबारता को देखेंगे। किसको देखेंगे? बारंबारता को। उसमें जो सबसे ज्यादा होगा वही बहुलक का बारंबारता होगा। ठीक है, इसमें बारंबारता में पहला स्टेप क्या बोले, बारंबारता देखना है और उसमें सबसे ज्यादा जो होगा उसके सामने वाला वर्ग ही बहुलक वर्ग होगा और वही बारंबारता क्या कहलाएगा, बहुलक का बारंबारता भी कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले खोजेंगे सबसे बड़ी बारंबारता, तो सबसे ज्यादा यानी सबसे बड़का बारंबारता। तो 6, 11, 21, 23, 14, 5। देखिए कौन सा सबसे बड़ा है, 23। यहाँ पर 23 जो है सबसे ज्यादा अधिकतम बारंबारता है। ठीक है, और अधिकतम बारंबारता के सामने वाला वर्ग ही होता है बहुलक वर्ग। बहुलक बनाने के लिए हमको पहले बहुलक वर्ग खोजना बहुत जरूरी है। जब तक यदि आप बहुलक वर्ग नहीं खोजिएगा तब तक बहुलक बनेगा ही नहीं। तो पहले बहुलक वर्ग खोजिए और बहुलक वर्ग खोजने का सबसे आसान तरीका, आसान ट्रिक्स, आप सबसे बड़ी बारंबारता देखिए और सबसे बड़ी बारंबारता के सामने वाला जो वर्ग होगा वही बहुलक वर्ग होगा। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, 23 है और 23 के सामने वाला वर्ग क्या है, 35 से 45। तो यही क्या है, बहुलक वर्ग है। ये क्या है, बहुलक वर्ग है। तो चलिए बहुलक वर्ग हमको मिल गया है, तो बहुलक वर्ग यहाँ पर लिख देंगे। बहुलक वर्ग बराबर 35 से 45, 35 से 45। चलिए बहुलक वर्ग प्राप्त हो चुका है, मिल चुका है। अब बहुलक के पहले कुछ फॉर्मूला पर हम नजर डालते हैं कि बहुलक का फॉर्मूला होता क्या है, तब ना उसमें क्या क्या लगेगा, क्या क्या जरूरत है वो सब यहाँ से लाएंगे। तो चलिए पहले कुछ उसके फॉर्मूला पर देखते हैं। तो बहुलक बराबर जो फॉर्मूला होता है वो देखिए, बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में होता है H। इंटू में क्या होता है, H। पहले इस पर कुछ चर्चा करते हैं भाई। ये L क्या है, ये H क्या है, F1 का मतलब क्या होता है, F0 का मतलब क्या होता है। अगर ये चार चीज जान जाएंगे, L, H, F1 और F0 और F2, ये 5 चीज, L, H, F1, F0 और F2, ये 5 चीज जान जाएंगे इसमें तो आसानी से यहाँ पर फॉर्मूला पर मान बैठाएंगे और बहुलक आ जाएगा। तो चलिए जब देखते हैं L का मतलब क्या होता है। तो देखिए L का मतलब होता है निम्न सीमा। L मतलब क्या होता है, निम्न सीमा, या जिसको कहते हैं निचली सीमा भी। L का मतलब होता है निम्न सीमा। किसका निम्न सीमा, तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। ये भी याद रखना, सिर्फ निम्न सीमा नहीं, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। तो देखिए
बहुलक वर्ग, तो पहले बहुलक वर्ग खोजना पड़ेगा। तो बहुलक वर्ग हम यहाँ खोजे हैं 35 से 45। और निम्न सीमा, निम्न मतलब होता है छोटी, निचली, छोटी संख्या। तो 35 से 45 में छोटा क्या है? 35। इसका मतलब हुआ निम्न सीमा कितना है? 35 है। निम्न सीमा कितना है? 35 है। तो L कैसे खोजा जाता है हम देख लिए। L मतलब होता है बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, और बहुलक वर्ग यहाँ पर प्राप्त है 35 से 45। तो यहाँ पर L का मान कितना होगा? 35। तो चलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं L बराबर कितना? 35। L बराबर 35। बारी बारी से देखेंगे। अब देखिए हमको चाहिए F1। F1 का मतलब क्या होता है? F1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 बराबर होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 बराबर होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग यहाँ पर है 35 से 45। और देखिए 35 से 45 का बारंबारता है कितना? 23। तो इसका अर्थ हुआ कि F1 का मान कितना हुआ? 23 हुआ। तो आप यह इतना याद रखने से अच्छा है कि F1 जो होता है बारंबारता का सबसे अधिकतम मान, मतलब बारंबारता हम सबसे ज्यादा किए छे। जो शुरू में बताया कि सबसे पहले क्या खोजते हैं? बड़ी बारंबारता। तो सबसे बड़ी बारंबारता कितना था? 23। तो यही F1 है। जो सबसे बड़ी बारंबारता है बहुलक में वही क्या है? F1 है। अर्थात बहुलक वर्ग की वही बारंबारता है, क्योंकि जो बड़ी बारंबारता होता है उसी के सामने वाला तो वर्ग होता है बहुलक वर्ग। उसके सामने वाला ये क्या होता है? बहुलक वर्ग। तो F1 का मान कितना हो गया? 23। तो जो बहुलक वर्ग होगा या जो सबसे ज्यादा बारंबारता का मान होगा वही क्या है? F1 है। वही क्या है? F1 है। तो F1 का मान यहाँ पर आ गया है कितना? 23। कितना आ गया? 23। F1 हमको पता चल गया। अब पता क्या करना है? F0। क्या पता करना है? F0। अब देखिए F0। अब एक बात आप हमको बताइए, पहले 1 होता है कि पहले 0 होता? पहले 0 होता है कि नहीं? तो F0 का मतलब हुआ कि F1 से पहले होगा। 0 मतलब कि 1 से पहले। 0 मतलब 1 से पहले। F मतलब कि बारंबारता। तो जब F1 मतलब हुआ बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो F0 का मतलब हुआ बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, क्योंकि 0 होता है 1 से पहले। तो F1 का अर्थ हो रहा है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो F0 का अर्थ होगा बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। चलिए देखिए F0 का अर्थ हुआ बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग बार बार करें, बहुलक वर्ग इसमें मेन होता है। सब में देखिए बहुलक वर्ग है कि नहीं? सब में, जैसे सब्जी में टमाटर सब में लगता है ना, ये टमाटर वाला काम कर रहा है। बहुलक वर्ग जरूरी है, बहुलक वर्ग मेन है बहुलक निकालने में। तो कहता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग क्या है? 35 से 45। तो देखिए 35 से 45 इसके ठीक पहले मतलब कि वैसे पहले, तो वैसे पहले कीजिए 25 से 35, वैसे पहले कीजिए 25 से 35। कहे छे बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। तो वर्ग छिए 25 से 35, एकर बारंबारता केते छै? 21। इसका बारंबारता कितना है? 21 है। तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता कितना है? 21। अर्थात F0 का मान जो है वो 21 है। F0 का मान कितना है? 21 है। अब हमको क्या चाहिए? F2 चाहिए। क्या चाहिए? F2, क्योंकि F1 F0 तो इसमें भी है। तो चाहिए अब क्या? F2। अब देखिए F2, एक बात बताइए, 1 के बाद 2 होता है कि 1 के पहले 2 होता है? 1 के बाद 2 होता है। और जब 1 के बाद 2 है तो इसका अर्थ हुआ कि ये बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला बारंबारता होगा। बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली वर्ग की बारंबारता होगा, क्योंकि F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। 1 है तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, 2 है तो इसके बाद वाला ना होगा।
दो माने कि एक के बाद ना दो होता है, एक के पहले दो थोड़ी होता है, एक के बाद में दो होता है। तो F2 का अर्थ हुआ बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली वर्ग की बारंबारता। तो चलिए बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाली वर्ग की बारंबारता। तो चलिए F2 देखते हैं। बहुलक वर्ग कितना है? 35 से 45 है। तो देखिए 35 से 45 इसके ठीक बाद वाली, तो ठीक बाद यही ना है, ठीक बाद वाली वर्ग। तो ठीक बाद वाली वर्ग देखिए 45 से 55 इसका बारंबारता कितना है? 14 है। इसका अर्थ हुआ F2 का मान कितना हुआ? 14 हुआ। तो F2 भी आ गया कितना? 14। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा। चलिए अब देखिए F1 भी जान गए, F0 भी जान गए, F2 भी जान गए, L भी जान गए। अब बचा क्या? H का मतलब क्या होता? तो H मतलब होता है वर्ग अंतराल की माप। मतलब वर्ग अंतराल के ई माप कते में डिस्टेंस छै, कहां से कहां तक छै, एकरा बीच में कतेक अंतर छै, एकरा बीच में कतेक अंतर छै। तो 5 से 15 के बीच में कतेक अंतर? 10 के अंतर। कतेक अंतर? 10 के अंतर। 5 से 15 के बीच में कितना का अंतर है? 10 का अंतर है। देखिए फिर 15 से 25 के, तो देखिए 5 से 15 H मतलब होता है वर्ग अंतराल की माप। उसका माप क्या है? मतलब उसमें कितना का अंतर है। तो देखिए 5 से 15 में कितना का अंतर है? 10 का। फिर 15 से 25 में कितना का अंतर है? 10 का। तो वर्ग अंतराल की माप कितना हो गया? 10। देखेंगे कि यहाँ पर कितना का अंतर हो रहा है, कितना का डिस्टेंस हो रहा है। तो H बराबर होता है वर्ग अंतराल की माप। वर्ग अंतराल की माप। तो H का मान हो गया कितना? 10। देखिए यहाँ पर हर चीज आ गया। L का भी मान आ गया, F1 का भी मान आ गया, F0 का भी मान हो गया, F2 का भी मान आ गया और H का भी मान आ गया। अब इस फॉर्मूला पर इस सारे मान को रखेंगे, आसानी से आंसर ले आएंगे। चलिए देखिए हम एक बना देते हैं। चलिए बनाते हैं। चलिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं। सब चीज तो यहाँ पर लिख दिए हैं। चलिए माध्य भी निकालना है तो इसका तो आवश्यकता पड़ेगा ही, तो रहने देते हैं। चलिए देखिए इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये सब तो जानते हैं, अभी लिखे दिए हैं। चलिए इसको मिटा लेते हैं। चलिए फॉर्मूला माध्यक का, बहुलक का, बहुलक ना निकाल रहे हैं। तो चलिए बहुलक का, बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में होता है H। चलिए अब L का मतलब, F1 का मतलब, F0 का मतलब, F2 का मतलब, H का मतलब हम ये सब तो ये बता दिए हैं। तो चलिए L का मान बबुआ कितना है? यहाँ पर 35 है। तो L रखेंगे क्या? 35। L के सामने क्या रखेंगे? 35। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, इंटू है तो इंटू शुरू कर देंगे। F1 देखिए यहाँ पर कितना है? 23 है तो 23 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। F0 21 है तो 21 लिखेंगे। उसके बाद बट्टा है तो बट्टा लिखेंगे। 2F1 मतलब 2 गुना F1, तो 2 गुना F1 कितना है? 23 तो लिखेंगे 23, माइनस है तो माइनस। F0 कितना है? 21 तो लिखेंगे 21, माइनस है तो माइनस। F2 कितना है? 14 तो लिखेंगे 14, फिर इंटू है तो इंटू, फिर गुना है तो गुना। H कितना है? 10। H 10 है तो बस हो तो गया। अब तो बस सोल्व करना है, जोड़ घटाओ गुना, जोड़ घटाओ गुना। चलिए भाग यही काम तो हम बोर्ड मास में सीखे।
कि पहले कोष्ठ का काम होता है। पहले किसका काम होता है? कोष्ठ का। तो देखिए ये कोष्ठ में है, पहले इसका काम कर लेते हैं। चलिए तो 35 प्लस है तो प्लस लिख देंगे, इंटू है तो इंटू शुरू कर लेंगे। 23 में से यदि हम 21 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। नहीं तो देख लीजिए 3 में से 1 गया तो 2 और 2 में से 2 गया तो कौवा ले गया, तो कट गया। बचा कितना? 2 बटा है तो बटा। 23 में यदि 2 से गुना कर दे तो 23 दूना 46 और माइनस 1 रंगा रहेगा तो जोड़ देंगे। देखिए 1 रंग है, 21 में 14 जोड़ेंगे वही चिन्ह लिखो देंगे। तो 4 1 5 और 2 1 3, कितना हो गया? 35। फिर इंटू है तो इंटू कर दीजिए, गुना है तो गुना कर दीजिए और 10 है तो 10 को लिख दीजिए। आराम आराम से बनाएंगे, समोसा खा खा कर आराम आराम से बनाइए, कोई ज्यादा धरफड़ी नहीं। जब आप 2-4 बार बना लीजिएगा ना तो अपने आप आपका हाथ स्पीड बढ़ने लगेगा। पहले 2-4 बार बनाइए, एक बार हम बना रहे ना, आप लोग 2-4 बार बनाइएगा, सीख जाइएगा तो अपने आप हाथ का स्पीड बढ़ जाएगा। चलिए 35 प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 अब हटा देते हैं इसमें से। 46 में से 35 को क्या करना है? घटाना ना है। तो 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। और ये 4 है, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। और गुना में 10 है तो क्या लिख देंगे? अब बोर्ड मास में हम ये भी सीखे हैं कि पहले गुना का क्रिया करेंगे कि पहले जोड़ का? तो पहले करेंगे गुना का। पहले किसका करेंगे? गुना का। तो चलिए पहले गुना करते हैं। तो 35 प्लस है तो प्लस, ये नहीं कटने वाला है तो 10 गुना 20 और बट्टा में 11 है तो 11, एकरा बट्टा में नहीं कुछ हो तो 0.1 सबे मिल रही है 1, एकरा बट्टा में नहीं कुछ होते 1। तो चलिए 11 और 1 का लघुत्तम निकालते हैं। 11 1 का लघुत्तम कितना होगा? 11। तो 11 1 का 11 या 1 गढ़े 11, 11 को गुना करेंगे अब किससे? 35 से। तो 35 गढ़े निकालते हैं। चलिए 35 गढ़े, 5 के 5 और 3 के 3, 5 के 5 और 3 के 3, 5 के 5 5 3 8, 3 के 3 हो गया कितना? 385। चलिए 385 प्लस है तो प्लस दे दीजिए। 11 में 11 भाग देंगे तो 1 मरतबे नहीं, 11 1 का 11, 1 को 20 से गुना करेंगे तो क्या रह जाएगा? 20 से रह जाएगा। तो चलिए 20। अब इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जोड़े ले तो बढ़िया साबित होगा। चलो जोड़ देते हैं। 0 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 होगा। 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10। तो 0 हाथ में बचा कितना? वह छुछुनेरी बचा ना। 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4। तो 405 आ गया। बटा में 11। तो बहुलक हो या माध्य हो या माध्यक हो, हम दशमलव में लाते हैं। किस में लाते हैं? दशमलव में। तो चलिए 405 में 11 से भाग दे देते हैं। 11 से भाग देते हैं 405 में। 11 तिया 33, 0 में से 3 नहीं जाएगा तो 45 लिया 10, 10 में से 3 गया तो गया 7, 3 में से 3 गया तो चला गया उल्लू, कौवा लेके गए, कट गया। उतरेगा क्या? 5। 11 छः के कितना होता है? 66। 11 सते ज्यादा ना हो गया, हम कम लेंगे। 11 छः के 66। 5 में से 6 नहीं जाएगा, ये बेचारा भिख मंगा है, इससे 45। अब इसके पास है 5, ये मांग रहा है हमरा छोड़ दो, तो भिख मांगिए ना भाई, इसके रुक रुक हम मांग के देखे। इससे मांगेगा 45 या 15, 15 में से 6 गया तो 9 और 6 में से 6 गया तो क्या हो गया? कट गया। अब यहाँ पर कुछ संख्या बचा ही नहीं, कहता है 9 हम और लो, कहता ठीक है चलो दशमलव दे देते हैं। और दशमलव के बदला अब क्या पड़ता है यहाँ पर? 0। 11 8 88, 10 में 60 गया तो फिर 2, ये कट गया, फिर 1 0 देते हैं। 11 1 का 11, ये 9 बचा, ये भी कट गया, फिर ये वही बात आ गया। देखिए यहाँ पर भी 90 है, यहाँ पर भी 90। यदि संख्या दोहरा जाए तो इतना ही छोड़ दीजिएगा। तो आ गया कितना? 36.81। बहुलक का मान आ गया। देखिए कितना आसानी से आया, कोई दिक्कत है? कितना आसानी से बहुलक का मान आया है।